नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर राजन बंसल है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी जयपुर में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा वेरिकोसील के बारे में। वेरिकोसील क्या होता है? वेरिकोसील स्क्रोटम में जो टेस्टिस होता है उसके ऊपर एक नसों का एबनॉर्मल गुच्छा होता है जो वेन्स डायलेटेड हो जाती हैं, जिसको कि हम वेरिकोसील बोलते हैं। अच्छा, इस वेरिकोसील की क्या इंपॉर्टेंस है इस बात से समझ सकते हैं। जो हमारे अंदर बॉडी में जो सभी ऑर्गन्स रहते हैं अंदर की तरफ रहते हैं, एक टेस्टिस ही ऐसा ऑर्गन है जिसको कि भगवान ने इस तरह से बनाया है कि स्क्रोटम बैक में रहता है। इसका एक विशेष कारण है, वो ये है कि जो बॉडी के अंदर टेम्परेचर है वो ज्यादा रहता है और जो स्क्रोटम बैक में जो टेम्परेचर है बॉडी की अपेक्षा 2 डिग्री कम रहता है। टेम्परेचर कम होने से जो टेस्टिस के अंदर जो शुक्राणु बनते हैं वो डैमेज नहीं होते हैं, इसलिए टेस्टिस जो होता है इसको स्क्रोटम बैग में दिया गया है। जो वेरिकोसील जो होता है इसके अंदर क्या तकलीफ होती है, ये जो नसों में जो लीकेज होता है ये स्क्रोटम में लोकल टेम्परेचर बढ़ाता है, टेस्टिस को डैमेज करता है और टेस्टिस के अंदर बनने वाले शुक्राणुओं को भी डैमेज करता है। इसलिए वेरिकोसील का इंपॉर्टेंस है। यदि इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको इसको प्रॉब्लम को सीरियसली लेना होता है। अच्छा, इसका क्या कारण है? इसका एग्जैक्टली कारण अभी तक कोई मेडिकल साइंस में नोन नहीं है। डिफरेंट थ्योरी है जिसमें कि ये थ्योरी रहता है कि वेन में वॉल में डिफेक्ट होता है जिसके कारण से लीकेज होता है, या फिर कोई एनाटॉमी वेरिएशन होता है उसके कारण से लीकेज होता है, या फिर कोई जेनेटिक कारण होता है जिसके कारण से लीकेज होता है। लेकिन इसकी मल्टीपल थ्योरीज हैं, लेकिन एग्जैक्ट कॉज नोन नहीं है। इसके बारे में आपको कैसे पता चलता है, इसके क्या सिम्टम्स या लक्षण रहते हैं? इसके अंदर जो स्क्रोटम होता है उसके अंदर डल एकिंग पेन होता है, मतलब कि हल्का हल्का पेन होता है और आपको कुछ स्वेलिंग नजर आएगी। ये इस तरह की यदि तकलीफ होती है तो आपको अपने यूरोलॉजिस्ट को मिलना होता है। यूरोलॉजिस्ट के पास जब आप जाते हैं तो वो इसका डायग्नोसिस सबसे पहले एक फिजिकल एग्जामिनेशन जिसमें कि वो पेशेंट को देखता है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन से पता चल जाता है जो वेरिकोसील है, नसों का गुच्छा है, वो प्रेजेंट है या नहीं है। यदि वो प्रेजेंट है तो वो किस ग्रेड का है, उसका ग्रेडिंग होता है। ग्रेडिंग के आधार पर अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट डिसाइड होता है, ये कितना अफेक्ट कर रहा है, टेस्टिस का साइज क्या है। ये सारी चीजें क्लिनिकल एग्जामिनेशन में, फिजिकल एग्जामिनेशन में यूरोलॉजिस्ट देख लेता है और इसके बाद वो आपको रंगीन सोनोग्राफी, कलर डॉपलर स्क्रोटम एडवाइस करता है, जिसमें कि ये सारी चीजें और क्लियर होके आती हैं। ग्रेडिंग ऑफ वेरिकोसील आ जाती है प्लस टेस्टिस का साइज आ जाता है। ये ग्रेडिंग सारी सब चीजें डायग्नोसिस होने के बाद यदि ये कंफर्म होता है वेरिकोसील है तो सीमन का टेस्ट कराना होता है। सीमन का टेस्ट इसलिए कराना होता है कि ये फर्टिलिटी अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सीमन के अंदर जो 2 मेन पैरामीटर हम देखते हैं वो ये देखते हैं, एक तो उसका काउंट्स तो कम नहीं हो रहा है, दूसरा स्पर्म जो है उनकी मोटिलिटी अफेक्ट तो नहीं हो रही है। अच्छा, इसका जो ट्रीटमेंट है वो सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसको ट्रीटमेंट को हम 3 पार्ट में इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि पेशेंट को मान लीजिए कोई तकलीफ नहीं है, फर्टिलिटी अफेक्ट नहीं हो रही है, दर्द नहीं है, तो इस वेरिकोसील को हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। इसके अंदर कोई कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। रेगुलर चेकअप के लिए पेशेंट को आगे बुलाते हैं। पेशेंट को यदि डल एकिंग पेन है लेकिन फर्टिलिटी अफेक्ट नहीं हो रही, सिर्फ डल एकिंग पेन है, तो पेशेंट को सिंपल लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए एडवाइस करते हैं, जिसमें कि स्क्रोटल सपोर्ट और बहुत लंबे समय तक खड़े ना रहना, ये सब चीजें एक बेसिक एडवाइस देते हैं। तीसरा, यदि पेशेंट को पेन ज्यादा है जिससे वो परेशान है, या फिर पेशेंट की फर्टिलिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है कि जिसमें कि सीमन की क्वालिटी, मतलब मोटिलिटी, सीमन शुक्राणु है उसकी मोटिलिटी कम हो रही है, उसके काउंट्स कम हो रहा है, ऐसे कंडीशन में वेरिकोसील का सर्जरी करना होता है। इसके सर्जरी करने के विभिन्न तरीके हैं, जिसमें कि जो मोस्ट प्रचलित, जो आज के समय पर सबसे ज्यादा प्रचलित तरीका है वो माइक्रो सर्जिकल वेरिकोसिलेक्टोमी है। इसके अंदर जो वेन्स, डायलेटेड वेन्स हैं उसको लाइगेट कर देते हैं। इसका सक्सेस रेट 95% है और इसके बाद जो वेरिकोस के कारण से जो फर्टिलिटी पे इफेक्ट हो रहा है वो इम्प्रूव होता है। ये आपको मैंने बहुत ही शॉर्ट में वेरिकोसील के बारे में बताया। आपको वेरिकोसील से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पे मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नमस्कार।